चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खबरों में बात करेंगे जबलपुर से, जहां पर मशहूर कथाकार ज्ञान रंजन का निधन हो गया। 90 वर्ष की उम्र में जबलपुर में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। तबीयत बिगड़ने के बाद करवाया गया था भर्ती। तो पहल पत्रिका का 35 सालों तक संपादन किया गया। आपको बता दें, देखिए एक दुखद खबर इस समय सामने आ रही है। जबलपुर से मशहूर कथाकार हैं ज्ञान रंजन, जिनका निधन हो गया है। 90 साल की उम्र में जबलपुर में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। और चलिए अब बात करते हैं दिग्विजय सिंह के बयान की, जो कि सुर्खियों में है। आमतौर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह कोई भी बयान बिना सोचे समझे नहीं देते। नफा नुकसान की परवाह किए बगैर वे रणनीति के तहत ही बोलते हैं। पहले संघ प्रमुख और बीजेपी की तारीफ करते हुए लालकृष्ण आडवाणी के साथ जमीन पर बैठे प्रधानमंत्री मोदी की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी, और अब जीतू पटवारी की तारीफ करना। राजनीतिक हलकों में अटकलों का दौर लगातार जारी है। 9 अप्रैल 2026 को दिग्विजय सिंह का राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। कहीं इसे लेकर दिग्विजय ये नपातुला और सोच समझकर तो नहीं बयान दे रहे हैं। रिपोर्ट में दिखाते हैं। पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह आमतौर पर नफा नुकसान की परवाह किए बगैर रणनीति के तहत ही बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर संघ और बीजेपी की तारीफ की थी। राजनीतिक हलकों में इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। बीजेपी आरएसएस की तारीफ को राज्यसभा के लिए उनकी दबाव की राजनीति भी कहा जा रहा है। दरअसल 9 अप्रैल 2026 को दिग्विजय सिंह का राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। तब तक वो खुद पर फोकस बनाकर रखना चाहते हैं, ताकि फिर से उनके राज्यसभा जाने की संभावना बनी रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की तारीफ को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। मैं कह चुका हूँ, मुझे 2 टर्म मिल गए, और उदयपुर रेजोल्यूशन में ये भी था कि 2 टर्म के बाद तीसरा टर्म नहीं मिलना चाहिए। तो मैं 2 टर्म मुझे मिल गए। तीसरी बार जाने को इच्छुक ही नहीं। मैं उम्मीदवार तीसरे टर्म के लिए नहीं हूँ। जीतू पटवारी जी अध्यक्ष बने तब से लगातार पूरे प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, हर जिलों के दौरे कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद स्थापित कर रहे हैं, वो लगातार विपक्ष की एक सकारात्मक भूमिका अदा कर रहे हैं, सत्ता के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। निश्चित रूप से जब कोई वरिष्ठ नेता तारीफ करता है तो वो एक प्रोत्साहन देता है, एक नई ऊर्जा और एक नया मार्गदर्शन प्राप्त होता है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी एक चतुर राजनेता हैं और मध्य प्रदेश में वो लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। वो दिशा के विपरीत चलते हैं, और अब जैसे ही उनको पता लगा है कि राज्यसभा की सीट वैकेंट होने वाली है और उनकी दावेदारी है, तो अब वह तारीफ भी करने लगे हैं। आज उन्होंने जीतू पटवारी जी की भूरी भूरी प्रशंसा की है। इस प्रशंसा के पीछे उनकी राज्यसभा में आने की मंशा है। बाकी जीतू पटवारी जी का जो नेतृत्व है, अब तक का असफल नेतृत्व है। 9 अप्रैल 2020 को जब दिग्विजय राज्यसभा के लिए चुने गए थे, उससे पहले राज्यसभा की वजह से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। दोनों ही राज्यसभा के लिए प्रमुख दावेदार थे। कांग्रेस दिग्विजय सिंह को पहला और ज्योतिरादित्य को दूसरा प्रत्याशी घोषित कर रही थी, जबकि पार्टी के पास एक ही प्रत्याशी को जिताने लायक सदस्य थे। इससे नाराज सिंधिया बीजेपी में अपने साथ इतने विधायक ले गए थे कि कमलनाथ के नेतृत्व की सरकार गिर ही गई थी। इस बार भी दिग्विजय के अलावा कमलनाथ और जीतू पटवारी सहित कांग्रेस के 5 दिग्गज राज्यसभा के लिए दावेदार हैं। लेकिन दिग्विजय फिर एक मौका चाहते हैं, इसलिए बीजेपी और संघ की तारीफ को कांग्रेस में दबाव की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। अब हम इस ग्राफिक से राज्यसभा के लिए कांग्रेस के प्रमुख दावेदारों को जान लेते हैं। 9 अप्रैल 2026 को राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं। इसमें एक सीट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता